नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की जीव विज्ञान, जिसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा 5 जगत का वर्गीकरण अर्थात 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन। 5 जगत का वर्गीकरण। अब देखिए इसमें क्या किया गया, इस वर्गीकरण में 5 पूरे विश्व में जितने भी चीजें जीव पाए जाते हैं सभी को क्या किया गया, 5 जगतों में विभाजित कर दिया गया। किस आधार पर किया गया, कैसे, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है 5 जगत वर्गीकरण 1969 में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है विटेकर ने प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार जैव जगत को, इसके अनुसार अर्थात 5 जगत वर्गीकरण के अनुसार जैव जगत को मोनरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई तथा एनिमेलिया। तो देखिए पहला क्या आया, मोनरा। नंबर 2 पर आपके पास क्या आया, प्रोटिस्टा। नंबर 3 पर आपके पास क्या है, प्लांटी। नंबर 4 पर फंजाई। नंबर 5 पर एनिमेलिया। इस तरीके से 5 जगत में सभी को वर्गीकृत कर दिया गया। अब जो ये वर्गीकरण किया गया तो यह वर्गीकरण निम्न लक्षणों पर आधारित है। आप कह सकते हैं कोई आधार बना करके हम किसी चीज को श्रेणियों में बांटेंगे ना। तो देखिए कौन कौन से आधार थे। तो सबसे पहला आधार जो बनकर आया वो कोशिका संरचना की जटिलता अर्थात सेल की कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, इसके आधार पर किया गया। तो इसी के आधार पर देखिए जीवों को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बांट दिया गया। जिनकी देखा गया, जिनकी कोशिका जो है, कोशिका के अंदर जिनमें केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होता है, अपूर्ण विकसित होता अर्थात केंद्रक के ऊपर केंद्रक कला नहीं पाई जाती है, उनको क्या कह दिया गया, ऐसी कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत रखा गया। इसीलिए नाम पड़ा प्रो माने पहले, कैरियोट माने कैरी माने कोशिका आपके पास। इस तरीके से ऐसी कोशिकाओं को रखा गया। यूकैरियोटिक, यू माने होता है ट्रू आपके पास, अर्थात जिन जीवों की कोशिका पूर्ण विकसित पाई गई अर्थात कोशिका के अंदर केंद्रक तो है ही, केंद्रक के ऊपर कवर अर्थात झिल्ली केंद्रक कला पाई गई, पूर्ण विकसित पाई गई, उनको यूकैरियोटिक जीवों में रखा गया। तो देखिए पहला जो क्या किया गया, कोशिका संरचना की जटिलता अर्थात सेल की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ज्यादा या कितना कम है, इसके आधार पर कोशिकाओं को 2 वर्गों में बांट दिया गया, एक प्रोकैरियोटिक, दूसरा कह दिया गया यूकैरियोटिक। इसी प्रकार से दूसरा जो आधार बना, शारीरिक संगठन की जटिलता अर्थात जो कंपोजिशन बॉडी का है उसमें कितनी जटिलता है अर्थात जीव एक कोशिका का है या बहुकोशिका का है। इस प्रकार से जो जीव एक कोशिकीय थे उनको एक कोशिकीय कह दिया गया और जो बहुकोशिकीय थे उनको अलग उसमें रख दिया गया। इस प्रकार से डिवाइड किया गया क्योंकि ये 5 जगत सिस्टम बनाया गया। किस चीज को किस में रखा जाए तो इसके लिए कोई एक मानक तैयार किया जाएगा। तो दूसरा मानक क्या था, शारीरिक संगठन की जटिलता अर्थात एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीव के आधार पर किया गया। तीसरा देखें पोषण विधियां। पोषण विधियां का मतलब किस प्रकार से वो भोजन करते हैं, भोजन स्वयं बनाते हैं या किसी से भोजन लेते हैं। तो कहने का मतलब है इसके अंतर्गत स्वपोषी और क्या किया गया, विषमपोषी अर्थात ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ को अलग अलग कर दिया गया। इस तरीके से बनाया गया अर्थात भोजन अर्थात पोषण प्राप्त करने का आधार बनाया गया अर्थात किस प्रकार से पौधे क्या है, सब ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। हम लोग क्या है, मानव किस में आ जाएगा, हेटेरोट्रॉफ्स में आ जाएगा अर्थात विषमपोषी में आ जाएगा। तो इस प्रकार से उसको अलग रखा जा सकता है, मानव और प्लांट को एक में नहीं रखा जा सकता है। इस तीसरा आधार यह बना। चौथा आधार बना जीवन शैली कैसी है। जीवन शैली में देखा गया उत्पादक है, उपभोक्ता है या अपघटक करता है। क्योंकि प्रकृति में पूरे सिस्टम में यूनिवर्स में ऊर्जा का स्रोत क्या है, केवल सन है। सूर्य की ही सोलर सिस्टम की ऊर्जा को ही पौधे क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, ग्रहण करते हैं अर्थात और क्या करते हैं, भोजन का फॉर्मेशन करते हैं, निर्माण करते हैं। इसलिए उनको क्या कह दिया गया,
क्या कहा जाएगा? उत्पादक कहा जाएगा, अर्थात प्रोड्यूसर कहा जाएगा, क्योंकि वो भोजन को प्रोड्यूस करते हैं। और हम लोग क्या आ जाएंगे? उपभोक्ता, अर्थात कंज्यूमर में आ जाएगा। पौधों से भोजन को हम लोग प्राप्त करते हैं। कुछ ऐसे भी जीव मिले जो अपघटक करता, यानी अर्थात सड़े गले पदार्थों से इन सबसे अपने भोजन को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें बैक्टीरिया, आपके पास कवक, ये क्या है? ये सब चीज़ें चाहे जंतु हो चाहे पौधा हो, कुछ भी हो, सड़े गले या डैमेज जो है उससे भी अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए इनको अपघटक करता कहेंगे। ये आपके पास, तो इसमें प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर के आधार पर जीवन शैली में किया गया। उसके बाद 5वां पॉइंट देखा गया जाति वृत्तीय संबंध। जाति वृत्तीय संबंध के आधार पर भी जीव को, इन सभी चीज़ों को, ये जो 5 पॉइंट है, 5 पॉइंटों के आधार पर पूरा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आधारित है, जिसमें पूरे संसार के जैव जगत को 5 वर्गों या जगत में बांटा गया। पहला जगत मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई बना, प्लांटी बना, एनिमेलिया बना। इस प्रकार से 5 बन गए कुल मिलाकर के। आइए देखिए, अब बात करेंगे हम लोग एक एक करके। सभी 5 जो जगत हैं उनको पढ़ना होगा। तो सबसे पहला जो जगत आपके पास आता है उसका नाम क्या है? मोनरा। अर्थात मोनरा जगत की बात करें तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, इसमें प्रोकैरियोटिक। इसमें प्रोकैरियोटिक, आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया तथा यूबैक्टीरिया आते हैं। इसमें बात किया गया प्रोकैरियोटिक, आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया तथा यूबैक्टीरिया आते हैं पहले पॉइंट में। नंबर 2 देखें, कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शीय होती हैं, बहुत छोटी कोशिकाएं होती हैं, कहने का मतलब। आगे बात करें, केंद्रक कला तथा कोशिकांग। केंद्रक कला तथा कोशिकांग अगर देखें का अभाव होता है। अर्थ बात वही है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक शब्द से ही क्लियर है कि केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होगी। अगला पॉइंट बात करें, माइकोप्लाज्मा के अतिरिक्त, एक माइकोप्लाज्मा जीव है, उसको छोड़ करके उसके अतिरिक्त कहा गया अन्य सभी मोनरा, जितने भी मोनरेंस हैं, जीवों के चारों ओर एक कोशिका भित्ति पाई जाती है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। माइकोप्लाज्मा को छोड़ करके जितने हैं सभी मोनरा जीवों के चारों ओर क्या पाई जाती है? एक कोशिका भित्ति पाई जाती है, अर्थात सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल बहुत महत्वपूर्ण फीचर बनकर आया किसका? मोनरा का। उसके बाद अगला बात करें, इसमें स्वकोशी तथा विषमकोशी जीव भी होते हैं। स्वकोशी के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषी या बहुत से बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो कीमोसिंथेसिस करते हैं, अर्थात रसायन संश्लेषी की बात किया जाता है। जबकि हेटेरोट्रॉफ के अंतर्गत इसमें आपके पास मृतोपजीवी, परजीवी और कुछ सहजीवी भी होते हैं, अर्थात ये बात किया गया सेप्रोफाइट, पैरासाइट और सिम्बियोसिस, अर्थात सहजीवी होते हैं। आगे 5वां पॉइंट बात किया जा रहा है, ये सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात सब जगह पर पाए जाने वाले होते हैं, ये बात कही जा रही है। और क्या है? अधिकांश इसमें क्या है? अपघटक, इनके जीवन शैली वाले होते हैं। क्या होते हैं? अधिकांश जो जीव इसके हैं अपघटक करता, अर्थात डिकम्पोजर वाले होते हैं। तो इस तरीके से आपने कुछ मेन फीचर्स जाना किसका? मोनरा जगत के बारे में, कि मोनरा जगत में किन जीवों को रखा गया है। तो आइए देखिए अगला, अर्थात दूसरा जगत देखते हैं, जिस जगत का नाम क्या था? प्रोटिस्टा नाम था। ये जगत कैसा है? प्रोटिस्टा जगत है। इसमें एक कोशिकीय
यूकैरियोटिक जीव आते हैं। इसमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। क्योंकि यूकैरियोटिक है तो सीधी सी बात है केंद्रक कला तथा कोशिकांग इसमें पाए जाएंगे। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, क्योंकि यूकैरियोटिक शब्द ही अपने आप में बता रहा है। अगला पॉइंट देखें नंबर 2, संगठित केंद्रक उपस्थित होता है, अर्थात इसमें 80 यस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इनकी कोशिकाओं में 80 यस प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अगला पॉइंट बात करें, ये जलीय, जलीय का मतलब ये स्वच्छ जलीय और समुद्री दोनों होते हैं। इसमें पादप स्वकोशी होते हैं, व जंतु जो आएंगे वो क्या हो जाएंगे, हेटेरोट्रॉफ हो जाएंगे, अर्थात विषमपोषी हो जाएंगे। कुछ प्रोटिस्टा ऐसे भी जीव हैं जो परजीवी भी होते हैं। अब उदाहरण के लिए कुछ प्रोटिस्टा के उदाहरण जैसे बात किया जाए, अमीबा आपके पास है, पैरामीशियम है, क्लाइमेडोमोनास है। क्लाइमेडोमोनास एक शैवाल है आपके पास, मालूम है आपको। तो ये सब क्या है, ये प्रोटिस्टा के कुछ उदाहरण हुए। और ये अगला और तीसरा बात करते हैं जो आपके पास जगत है, कौन सा, प्लांटी अर्थात पादप जगत आप कह सकते हैं। तो देखिए पादप जगत, इनके अंतर्गत कहा गया विभिन्न प्रकार के शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, अनावृत बीजी तथा आवृत बीजी पादप आते हैं। तो ये बात कही गई। इसमें देखिए आपके पास एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एज वेल एज एंजियोस्पर्म भी आते हैं। उसके बाद बात करते हैं, पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। जितनी भी प्लांट सेल्स यहाँ पर है किससे बनी हुई है, सेलुलोज से बनी हुई होती है। पादप कैसे होते हैं, स्थिर रहते हैं अपनी जगह पर, ये बात कही गई है। आइए देखें, पादप मुख्यतः उत्पादक होते हैं। कैसे होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। प्लांट जो है क्या है, क्योंकि ऊर्जा को, सोलर एनर्जी को लेते हैं। उसके बारे में अगला पॉइंट है, देखिए ये क्या होते हैं, स्वकोशी होते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर कार्बनिक पदार्थों में संचित करते हैं। यह जो क्रिया होती है कौन सी कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी का कन्वर्जन होता है किसमें, केमिकल एनर्जी में, फिर स्टोर किया जाता है ऑर्गेनिक फूड के रूप में। ये बात कही गई। उसके बाद अगला पॉइंट देखें, कुछ पादप विषमपोषी जिसमें परजीवी, मृतजीवी व कीट भक्षी भी आते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा जगत कौन सा था, एक प्लांटी जगत के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। और ये अगला देखें तो अगला जो चौथा जगत आपके पास आया वो आया कौन सा, फंजाई जगत। देखिए फंजाई को हम कवक भी बोलते हैं, फंजाई को क्या बोलते हैं, कवक भी बोलते हैं। तो इसके बारे में आप देखें तो देखिए ये विषमपोषी अर्थात हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोट्स होते हैं। तो ये हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोट्स होते हैं, ये बात कही गई। ये प्रायः देखा जाए तो मृतजीवी या परजीवी भी होते हैं। कुछ कवक ऐसे भी हैं जो सहजीवी या सहजीविता को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ, केवल कुछ ही हैं, अधिकांश जो आपके पास है मृतोपजीवी, फिर कुछ परजीवी, सबसे कम मात्रा में सहजीवी मिलेंगे आपको कवक। उसके बाद आता है कवक तंतु, हाइफी कहलाते हैं। कवक क्या होते हैं, एक प्रकार से ऐसी जाल टाइप के, ऐसे ऐसे धागे जैसी रचनाएं फैली रहती। जब ये तो इनको क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। मान लिया ऐसे धागे जैसी जो रचनाएं फैली हुई है कवक की, ये हाइफी कहलाती है। जब ये बहुत सारे ऐसे बन जाते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, माइसीलियम कहा जाता है। माइसीलियम का मतलब बहुत कवक जाल। देखिए बात कही गई, कवक जाल बनाते हैं ये बहुत सारे इकट्ठा होकर, बहुत सारे हाइफी इकट्ठा होकर क्या करते हैं, कवक जाल या माइसीलियम बनाते हैं।
कोशिका भित्ति अगर इनकी देखा जाए तो काइटिन युक्त सेलुलोज से बनी होती है, काइटिन युक्त होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ पर प्लांट से चूंकि जुड़ा हुआ ये पॉइंट है फंजाई का, इससे बनी हुई होती है। आगे देखें, इनका आधारीय कार्बनिक जो पदार्थों का विघटन करके ये क्या करते हैं, आधारीय कार्बनिक पदार्थों का विघटन करके विघटित पदार्थों को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। सेपरोफाइट अर्थात क्या करते हैं, जैसे सड़ा गला दिया, फिर सड़ा गला करके रस के फॉर्म में, जूसी फॉर्म में क्या करते हैं, अपनी बॉडी में सिक्रीट कर लेते, अवशोषित कर लेते, खींच लेते हैं। ये बात इसमें कही जा रही है। उसके बाद इनमें जो भोजन का संचय होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इनमें भोजन किस रूप में होगा, ग्लाइकोजन के रूप में, याद रखें कवक में। जबकि पौधे जो प्लांट थे उनमें किसमें होता था, स्टार्च के रूप में अर्थात मंड के रूप में। तो यहाँ पर ये अंतर आपके पास आ गया। आपके शरीर में अर्थात मानव में देखा जाए तो भोजन का स्टोरेज किसमें है, ग्लाइकोजन के ही रूप में है। तो इस जो कवक होते हैं इनमें भोजन का जो संचय है वो किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए अब हम लोग देखेंगे पांचवा और अंतिम जगत। तो देखिए पांचवा जो जगत है वो आपके पास क्या है, एनिमैलिया। तो एनिमैलिया जगत के बारे में देखें, एक कहा गया प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बात किया जाए से पोषण हेतु पादप जगत पर निर्भर रहते हैं। जितने भी जंतु हैं ये भोजन के लिए पादपों पर भी इनकी निर्भरता है। आइए दूसरा पॉइंट देखें, इनमें अंग तंत्र पाए जाते हैं। अंग तंत्रों के मध्य को कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे से सामंजस्य बनाए रखना अर्थात को कोऑर्डिनेशन हेतु तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र पाया जाता है। जो अंग तंत्र मिल करके सही से काम करें इसके लिए नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र और एंडोक्राइन सिस्टम पाया जाता है। इसलिए पूरी बॉडी सोच विचार करके बुद्धि मेमोरी जो भी है आपके पास इस तरीके से कार्य करती है। यहाँ पर बात कही गई। अगला देखें पॉइंट तीसरा, पोषण जंतु कैसे होते हैं। जंतुओं में पोषण समपोषी विधि द्वारा होता है। एक कार्बनिक भोज्य पदार्थ, कार्बनिक भोज्य पदार्थ तरल भी हो सकता है या ठोस भी हो सकता है। सेमी सॉलिड, सॉलिड तो नहीं कह सकते हैं, ठोस जो है यानी तरल लिक्विड के रूप में या सेमी सॉलिड कहा जाए ज़्यादा बेहतर होगा, का अंतर ग्रहण करके इनका पाचन करते हैं। पचे भोज्य पदार्थों का उपयोग शरीर की कोशिकाएं करती हैं, जो भी पाचन होता है। अब देखिए जंतु भोजन एवं सुरक्षा के लिए स्थान परिवर्तन करते हैं। एक जंतु क्या करता है, यहाँ से वहाँ माइग्रेशन क्यों करता है, क्योंकि इसको भोजन और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार देखिए बच्चों, हम लोगों ने इस वीडियो के अंतर्गत 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत कौन सी चीज़ें आती हैं उसमें देखा, मोनरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमैलिया। एक एक करके हमने पढ़ा। इस चीज़ को एकदम क्लियरली पॉइंट लिखे गए हैं, आप इनको नोट कर लें, समझ लें, पढ़ लें, याद कर लें। इस तरीके से हम लोग अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।